कोई भाई यूट्यूब पे आके रो रहा है कि भाई मेरा चैनल डिलीट मत करो, मेरे मम्मी पापा है, मैंने बहुत कोई इन्फ्लुएंसर है जो भाई वल्गर बातें करता है शॉर्ट्स में, ठीक है, एकदम क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, इनमें से कोई भी आपको नीट पीजी के लिए पढ़ाई करते हुए नहीं दिखेगा। मैंने आज तक सबको नीट इन्फ्लुएंसर में बेचते हुए ही देखा है। सबसे पहले आप उम्मीद सीरीज को फॉलो कर सकते हो अभी, और तुलिका मैम को फॉलो कर सकते हो फॉर देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ बायोलॉजी एंड। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। एंड भाई नीट में ना अभी बहुत बुरा सीन चल रहा है। कोई भाई यूट्यूब पे आके रो रहा है कि भाई मेरा चैनल डिलीट मत करो, मेरे मम्मी पापा है, मैंने बहुत दिनों से मैं लाइक ऐसा था, ठीक है। कोई इन्फ्लुएंसर है जो भाई वल्गर बातें करता है शॉर्ट्स में, ठीक है, इन द नेम ऑफ टीचिंग। डार्क जोक भी क्या ही बोलना, गंदे गंदे जोक्स लाइक जो मैं बोल भी नहीं सकता, इतना गंदा है, ठीक है। तीसरा मैंने ये देखा है भाई, जो मेड इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो अभी भी एमबीबीएस कर रहे हैं, लाइक दे आर नॉट ऑफिशियल डॉक्टर्स, है ना, वो डॉक्टर्स है नहीं, ठीक है, तब भी वो स्टेथोस्कोप लगा के आ जाते हैं और दिखाते हैं कि भाई दे आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी, ठीक है। मैं आज इन सब की पोल खोलने वाला हूँ, ठीक है। आई विल गिव यू अ ब्रूटल रियलिटी चेक, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, मेरा नाम रोहित शॉ है और मैं आपका भाई हूँ, आपका प्यारा सा भाई हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत लगता है, बुरा लगता है, तो आप मेरे को भी खुल के क्रिटिसाइज करना। मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने के पीछे कि आप एक रैशनल थिंकिंग डेवलप करो। किसी भी मेडिकल इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आप अपनी प्रिपरेशन बर्बाद कर देते हो। एंड यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचता ही रहता है, लाइक कुछ ना कुछ बेच रहा है। ये डॉक्टर कम इन्फ्लुएंसर ज्यादा है, ठीक है। आप ये बात पहले दिमाग में रखो। एक डॉक्टर का काम रहता है इंसानों की जान को बचाना, या दे हैव देयर ओन लाइफ, ठीक है। एंड मतलब जब वो एमबीबीएस करने या डॉक्टर बनने का डिसाइड करता है ना, वो इसलिए डिसाइड करता है बिकॉज इट इज अ नोबल जॉब, है ना, एक अच्छा प्रोफेशन है भाई, किसी की जान बचा रहे हो, एंड आई ट्रूली रेस्पेक्ट दैट। बट एक डिफरेंस होता है, देयर इज अ वेरी थिन मार्जिन बिटवीन अ डॉक्टर एंड एन इन्फ्लुएंसर डॉक्टर। एक इन्फ्लुएंसर डॉक्टर कभी भी आपका भला नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि मेरा पेट कैसे भर रहा है, ठीक है। आप आज के डेट पे ये खुद ये चीज़ यूट्यूब पे देख लो, कोई रो रहा है, ठीक है, कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, प्लीज़ ऐसा मत करो, जबकि कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ भाई। उनके मिलियन सब्सक्राइबर है, आपको लगता है उनको कुछ होगा, उनके पास पैसा नहीं है। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है भाई, खुद देख लो कि उनकी कितनी सारी मतलब बुक सेल हुई है अमेजन में, वहां से उनको पैसा नहीं आता, रेवेन्यू नहीं आता, फिर भी वो आके यूट्यूब पे रोएंगे कि भाई मेरा घर चला जाएगा, यू सपोर्ट मी, ठीक है, इसलिए मेरे को सपोर्ट करो। मेरे को देखो कोई भी बुराई नहीं लगती, सेलिंग इज अ गुड थिंग। अगर भाई कोई बेचना चाहता है बेचो, बट अभी आपका नीट पास है। बाकी चीज़ आप देखोगे कि कोई मेंटोरशिप बेच रहा है, ठीक है, कोई बोल रहा है कि एमबीबीएस अब्रॉड कर लो, फॉरेन में पढ़ लो, 30-35 लाख 40 लाख देके। क्या आपको लगता है ये डॉक्टर आपका मतलब जो मेरे को ये देख रहे हैं नीट के स्टूडेंट, आपका भला चाहता है, जो आपको कन्विंस करे कि भाई आप 40 लाख में बाहर जाके अपना एमबीबीएस परस्यू करो, जबकि पता है कि जो मैक्सिमम बच्चे रहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड और अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। मैं खुद भी स्लम बैकग्राउंड का हूँ, ठीक है। हमारे घर में 4-5 हज़ार रुपए नहीं होती, हम भाई फिर भी ट्रस्ट करते हैं कि भाई सामने वाले के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। एंड ये इतना मिसयूज करते हैं ना इस चीज को। मैं आपको एक चीज 5 ईयर डाउन द लाइन, मैं ठीक है आपको एकदम क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, इनमें से कोई भी आपको नीट पीजी के लिए पढ़ाई करते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। कोई भी नीट एसएस के लिए नहीं जाएगा, सब यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे एंड सेम वीडियो, ठीक है। नीट 2026, आज नीट 2026 है तो नीट 2026, नीट 2027 है तो नीट 2027 स्ट्रेटेजी, यही ये बनाते रहेंगे। एंड मेरे को बस 2-3 ही क्रिएटर पसंद आते हैं नीट में। एक तो अनुज पटेल भैया हो गए, ठीक है, दूसरा दर्शन पटेल भैया हो गए, और तीसरा और एक भैया थे एम से, मेरे को नाम नहीं पता उनका, शायद डॉक्टर आदित्य नाम है उनका, ठीक है। ये 3 ही इन्फ्लुएंसर के अपार्ट मैंने आज तक सबको नीट इन्फ्लुएंसर में बेचते हुए ही देखा है कि भाई कुछ ना कुछ तो ले लो भाई, मेरे यहाँ से ले लो। मैं एक आदमी हूँ जो स्टेथोस्कोप पकड़ के बैठा हूँ, ठीक है, मेरा नाम है ये, मैं डॉक्टर आगे लगाता हूँ, भाई ये चीज़ ले लो, मैंने ये चीज़ फोड़ा है, जबकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है नीट फोड़ना। यू आर क्रैकिंग एग्जाम टू सर्व द पीपल, नॉट टू सेल एनीथिंग, ठीक है। आप ये नोबल प्रोफेशन है, ये वाइट कॉलर जॉब्स होती है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2 साल 3 साल रुक जाओ, इनमें से कोई भी नीट पीजी तक क्रैक नहीं करेगा, कोई पढ़ेगा भी नहीं नीट पीजी के लिए, कोई वल्गर जोक्स मार रहा है, ठीक है। बट छोड़ो ये सब, आपका नीट यूजी क्लियर करना जरूरी है। सबसे पहली चीज, मैं ये किस बेसिस से बता रहा हूँ, मेरी खुद की दीदी एमबीबीएस डॉक्टर है, लाइक अभी उनका इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है। एंड दो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हूँ, उनको मैंने यूट्यूब पे भी बोला था, लेकिन उन्होंने यही बोला कि भाई ये एक डॉक्टर ये सब काम कभी करता ही नहीं, बच्चों को बिगाड़ना। मैं आपको ये बोलूँगा
कि मैं अपनी दीदी के साथ प्रिपरेशन फेज में था और क्या क्या चीज़ें आपको नीट के लिए करनी होती है। बस 3 से 4 सिंपल स्टेप है, इससे आपका नीट क्रैक हो जाएगा। ये एज भाई मेरा वादा है। अगर आपको लगता है कि भाई इस बंदे ने भी तो गलत गाइड किया, इसने भी तो कुछ मेरे को बेचा ही है, मेरे को खुल के क्रिटिसाइज करना, एक रैशनल थिंकिंग रखो। किसी के तरफ भग बनना ठीक है, अंध भग बनना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी को भी, किसी भैया दीदी टीचर किसी को भी, मेरे को भी ब्लाइंड ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। नीट क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। नीट इज एन एनसीईआरटी ओरिएंटेड एग्जाम, ये बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। ये जेई मेंस या जेई एडवांस की तरह नहीं है जहां आपको एक्सटर्नल बुक्स की बहुत ज्यादा जरूरत हो। आप बस किसी के बहकावा में आके ये मत करना कि भाई बुक ले लिया। एवरी अदर बुक अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी इज अ सेकेंडरी बुक टू एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी आपका सबसे स्टेप 1 है, ठीक है। बायो की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, फिजिक्स की एनसीईआरटी, ये तीनों आपका मस्ट है। अभी रिसेंट ईयर में आपने देखा होगा नीट का पेपर टफ भी हो गया, ठीक है। फिजिक्स थोड़ा बहुत टफ आ रही है, केमिस्ट्री में भी हो सकता है न्यूमेरिकल थोड़ा टफ कर दे। मैं आपको इसके लिए ये सजेशन दूंगा कि अगर आपसे हो पाए, सबसे पहली चीज आपको करनी क्या है, आपको एनसीईआरटी थॉरली रीड करना है। आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन आनी चाहिए, कहाँ से कौन सा पार्ट है, हर एक छोटा बॉक्स, ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया रहता है वो आपको क्लियर रहना चाहिए, स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री पार्ट। फॉर फिजिक्स मैं बताता हूँ कि आपको कैसे आप थोड़ा बहुत और प्रिपेयर्ड रह सकते हो। और उसका पार्ट जैसे आपको थ्योरी लेक्चर्स लेना है, मैं आपको बस 3 सिंपल सा चैनल्स रिकमेंड करूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और तीनों ही बहुत गोटेड चैनल है। सबसे पहले आप उम्मीद सीरीज को फॉलो कर सकते हो अभी, ठीक है, इसमें एमआर सर है। आप विपिन सर को फॉलो कर सकते हो, आप समाप्ति मैम और तुलिका मैम को फॉलो कर सकते हो फॉर देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा गोटेड है। इसके अपार्ट आपको मैं और 2 चैनल्स रिकमेंड करूंगा जो आपको फॉलो करने हैं। एक तो हो गया केवी एजुकेशन, जिससे आप शॉर्ट ट्रिक्स एंड माइंड मैप्स या निमोनिक्स सीख सकते हो फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पार्ट। ट्रूली अ गोटेड चैनल फॉर नीट जो भी अपीयर कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, या आपको जैसे कोई चीज़ होता है ना कि आप जैसे साइंटिफिक नेम भूल गए, ये वाला नाम याद नहीं रह रहा है, इसका एग्जाम्पल याद नहीं रह रहा है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में आपको नेमिंग रिएक्शन याद नहीं रह रहा है, ठीक है, इतने सारे टूल्स में ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो याद नहीं रहती है, तो आप केवी एजुकेशन से देख लेना। इसका पार्ट आपको और कोई चैनल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन खुद से रीड करो, या अगर आपको दिक्कत होती है एनसीईआरटी रीडिंग में तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं उसके लिए बता दूंगा कि एनसीईआरटी रीड कैसे करते हैं, कैसे ग्राफ्स रखते हैं, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं है। बट आप ट्राई करो पहले खुद से पढ़ने का। कोई भी ये हैक वो हैक के चक्कर में मत आ जाओ, कोई हैक नहीं है एग्जाम का, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एवरी अदर बुक इज सेकेंडरी टू एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी एक मेन बुक है, बाकी सब रेफरेंस मटेरियल है। बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंस मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मेन बुक पे फोकस ही नहीं करते, वो चले जाएंगे हैक पढ़ने, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। भाई पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसको कंप्लीट करो, कम से कम 3 to 4 टाइम्स आपकी एनसीईआरटी रीडिंग होनी चाहिए, फिर आप कोई एडिशनल मटेरियल या उसके तरफ जाओ। एंड सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं खुद भी ऑनलाइन का स्टूडेंट रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये बोटानी का पार्ट समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये फिजिक्स का पार्ट, ये चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। आप उम्मीद का 1 या 2 वन शॉट का लेक्चर देखो, या विपिन सर का जो मैराथन है उससे आप 2-3 घंटे के स्लॉट में अच्छे से पढ़ो, उसमें बहुत अच्छे से प्यार से समझाया, फिर आप उसको बंद करके एनसीईआरटी खुद रीड करो। एंड आपके सामने एक पीवाईक्यू बुक रखो जिससे आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर सकते हो। ये सिंपल स्टेप है। इसके अपार्ट आपको मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि नीट इज़ अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आपको एक क्वेश्चन को बनाने के लिए यू हैव टू गिव लेस देन अ मिनट, मतलब आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम लगना चाहिए, बीट फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो आपकी जो एक्यूरेसी और स्पीड है ना, आपको थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। क्वेश्चन उतने ज़्यादा टफ नहीं होते। फिजिक्स में अभी टफ आ रहा है तो उसके लिए आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर सकते हो। इसके लिए भी मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करूंगा जहां से आप क्वेश्चन सॉल्विंग देख सकते हो। आफ्टर जो मैंने आपको स्टेप बताया कि भाई एमआर सर से लेक्चर देख लो या सलीम सर से लेक्चर देख लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद एनसीईआरटी की फिजिक्स एनसीईआरटी की रीडिंग खुद से करो, बैक क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर एदुनीति सर का टॉप 100 या टॉप 200 क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस के प्लेलिस्ट देख के फिर आप नीट का कोई अच्छा सा मॉक टेस्ट, या अगर आपको मॉक टेस्ट महंगा पड़ रहा है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा अगर आप बोलोगे। एंड अगर आपको कुछ भी लगे अपनी नीट प्रिपरेशन में तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं वो बुक आपको फ्रीली अवेलेबल करवा दूंगा। बट आपका मेन बुक एनसीईआरटी रहना चाहिए। एनसीईआरटी इज द मेन बुक। जो अभी ओजी चल रहा है ना, तो एनसीईआरटी इज द रियल ओजी फॉर नीट स्टूडेंट, ठीक है, बाकी सब चीज सेकेंडरी है।
उसके बाद आप मॉक टेस्ट अपेयर करो। सबसे बेस्ट जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो प्रैक्टिस करो, जो आपके बैच के अलॉन्ग जा रही है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपके लिए वो रहेगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया जाता है कि आपने कितना पढ़ा, उस हिसाब से वो टेस्ट डिज़ाइन करेंगे। एंड यही चीज़ें फॉलो करनी है। मैं वापस क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहली चीज़, ये भैया दीदी को छोड़ो, ठीक है। दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर इन्फ्लुएंसर। आपको समझना पड़ेगा डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर में डिफरेंस। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, 5 साल रुक जाओ। इनमें से कोई भी नीट पीजी के लिए बैठेगा भी नहीं या नीट पीजी के लिए तैयारी नहीं करेगा, सब कुछ ना कुछ बेच के आएंगे आपको। दूसरी चीज़, आपका मेन फोकस एनसीईआरटी रहना चाहिए। एनसीईआरटी करने के पहले आप उम्मीद सीरीज की कोई लेक्चर देख लो, विपिन सर का कोई लेक्चर देख लो, ठीक है। कंपटीशन वाला चैनल पे बहुत अच्छा नीट का प्लेलिस्ट है, वन ऑफ द गोटेड चैनल है। या आपको अगर तरुण सर बायोलॉजी या मतलब ऐसे जो गोटेड टीचर्स है ना, उनका लेक्चर देख के आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ। रीडिंग लगाने के बाद आप उसके बैक क्वेश्चन करो। बैक क्वेश्चन के बाद एक पीवाईक्यू की बुक रखो, जितने भी लास्ट 5 to 6 ईयर के पीवाईक्यूज है खुद से ट्राई करो। नहीं होता उसको सर्कल मार्क कर लेना, बाद में उसको देख लेना। फिर भी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत आती है तो मैं आपको बोलूंगा पीवाईक्यूज आप सर्च करना, नीट पीवाईक्यूज सॉल्विंग। आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, वहां से आप पर्टिकुलर 1-2 ईयर का देख के रेस्ट ऑफ द ईयर का खुद से लगा सकते हो। और लास्ट में मॉक टेस्ट दो अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी अपनी इंप्रूव करनी है, क्योंकि नीट इज अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट से कम में सॉल्व करना है। और अगर आप नेमिंग रिएक्शन या जैसे कोई मतलब बायोलॉजी में भूल लो एग्जाम्पल्स वगैरह, तो आप केवी एजुकेशन चैनल को फॉलो कर सकते हो, बहुत प्यारे नेमोनिक्स रहते हैं। यही आपको चाहिए नीट के लिए। दिस इज द कंप्लीट रोड मैप। इसके अपार्ट अगर आपको कोई बोलता है भाई नीट में तो ये हो गया वो हो गया, बस आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है ना, वो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई और मतलब सब एक ही है। मतलब आप समझो कि सभी चोर है। मतलब आप समझो, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई सभी चोर है यहाँ किसी पे भी ब्लाइंडली बिलीव मत करो, बस मेहनत करो। और बाकी मिलता हूँ मेरे भाई, पहली बार नीट में वीडियो बना रहा था तो लाइक कर देना। बाय भाइयों।